हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और अपनी पढ़ाई, अब तक तो आपकी कंटिन्यू पढ़ाई चल ही रही थी, कुछ दिन से पढ़ाई नहीं चल रही होगी, तो उस पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए हम हमारे साथ जुड़ें और हम जो है विज्ञान की 10th क्लास की क्लासेस जो है शुरू करने वाले हैं शाम को 9 बजे। अब उसमें जो है आपका दायित्व ये रहेगा कि आप जब भी क्लास में आए तो कॉपी और पेन लेकर आए। जो भी आपको यहाँ पर समझाया जाएगा या नोट कराया जाएगा, आपको भी क्या करना है, वो नोट डाउन करना है। और जब फर्स्ट क्लास हो जाए आपकी, अब जब आप सेकंड क्लास में आएंगे तो सेकंड क्लास में आप जो है फर्स्ट क्लास अपनी जो भी पढ़ाया गया है, आपको जो भी लिखवाया गया है, उसको समझ के, उसको याद करके, पढ़ करके ही दूसरी क्लास में आए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आने वाले टाइम में मतलब एक बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। तो सेकंड क्लास में आप ऐसा करेंगे तो सेकंड क्लास में क्या होगा, जो भी चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। विज्ञान में 3 पार्ट में बांटा गया है विज्ञान को, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो इसमें हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसमें भी हमारी हेडिंग आती है पदार्थ। अब पदार्थ क्या है, हम जानें कि दुनिया की जो प्रत्येक वस्तु है वो किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी है। अब पदार्थ में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी चीज़ हो सकती है, किस किस चीज़ से मिलकर बनी है। आपका बॉडी का कोई पार्ट मान लीजिए तो वो भी किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना है। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, वो किसी न किसी पदार्थ से क्या होंगी, मिलकर ही बनी होंगी। अब पदार्थ में क्या होता है, निरंतर किसी न किसी प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। अब जो पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों को क्या कर सकते हैं, हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अब 2 भागों में कौन कौन से हम बांट सकते हैं, तो एक आता है हमारा भौतिक परिवर्तन और दूसरा आता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो हम बात करते हैं नंबर 1 भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और दूसरा आता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। हेडिंग डालेंगे हम नंबर 1 भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, आकृति, भौतिक गुण ये तो चेंज हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं, परंतु जो रासायनिक संरचना होती है उसकी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कहलाता है हमारा भौतिक परिवर्तन। चलिए लिख लेते हैं इसको। पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं
आकार एवं आकृति में परिवर्तन होते हैं। परंतु रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होते, भौतिक परिवर्तन कहलाते। रासायनिक संगठन या रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होते। अब इसमें आता है हमारा एग्जाम्पल, लिखेंगे हम। एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे हमारा बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। और लेने एग्जाम्पल तो हो जाएगा पानी का वाष्प बनना। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं आकृति में परिवर्तन होते हैं, परंतु रासायनिक संगठन या रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होते। क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्प बनना। अब यहाँ पर यह है कि ऐसे परिवर्तन यानी कि आकार में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? संगठन में परिवर्तन नहीं हो रहा। आप चाहो तो बर्फ का क्या हो जाएगा? पिघल कर क्या बन जाएगा? पानी, और पानी का पिघल कर क्या बन जाएगा? बर्फ। यानी कि उस अवस्था में वापस लौट आए, तो वो कहलाता है हमारा भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी का वाष्प बनकर यानी कि बादलों में मिल जाता है, लेकिन बाद में बादल क्या करते हैं? उसको बारिश के रूप में पानी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो वापस उससे चीज प्राप्त कर सके हम, तो वो कहलाता है हमारा भौतिक परिवर्तन। समझ में आया होगा? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रासायनिक परिवर्तन। नंबर 2 हेडिंग रहेगी हमारी रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें भौतिक अवस्था, आकार, आकृति, अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पर थे? जिनमें भौतिक अवस्था, आकार, आकृति में परिवर्तन नहीं होता, परंतु रासायनिक संगठन
रासायनिक संगठन या संरचना में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, दूध का दही बनना, लोहे पर जंग लगना। इसके एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं, हम इन्हीं से समझेंगे। क्या कह रहे हैं, पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनमें भौतिक अवस्था, आकार, आकृति में परिवर्तन नहीं होता परंतु रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसमें रहेगा दूध का दही बनना। इसमें जो होगा, जब दूध से दही बन जाएगा तो हम इसको, यानी कि इसकी संरचना में ही चेंज हो चुका है, तो हम दही को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि वापस उसी अवस्था में नहीं लौट सकते। तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, हमारी रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे ही लोहे पर जंग लगना, अगर लोहे पर जंग लग जाएगी तो क्या हम उससे शुद्ध लोहा प्राप्त कर सकते हैं, तो नहीं। तो उसी हम अवस्था में वापस लौट कर ना आए तो वो कहलाता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना, अब लकड़ी को हम जलाते हैं तो लकड़ी से जलकर क्या बन जाती है, हमने ये वो लकड़ी है, लकड़ी से हमने इसको जलाया तो यहाँ पर क्या बन गई, राख बन गई। क्या हम राख से लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते, वापस उसी अवस्था में नहीं लौट सकते। तो ये कहलाता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो जो भी आपके सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, 10th में है या 9th क्लासेस में है, तो उनको आप ये वीडियो क्या करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।